तो ऐसे लोगों को बदलना और ऐसे लोगों से उम्मीद रखना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। कैसे बनाएं हम अपने व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव, कैसे रहें हम अपनी लाइफ में खुश, कैसे बढ़ाएं हम अपनी वैल्यू। देखिए दोस्तों, ये सब बातें ना आपस में कनेक्ट हैं। जब आपका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा, तो जाहिर सी बात है आप स्मार्ट बनेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको कद्र करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी। वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल होने वाली है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सब बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो ना कि लोग उनकी तरफ ना लोहे की तरह खींचे चले आए। यानी कि आप चुम्बक और आपके पास ना लोग आके आपसे आपसे पूछें कि भाई क्या बात है, आप इतने बदल गए हो, क्या बात है इतने खुश रहने लगे हो, क्या बात है। आजकल तो आपके आपके पास खड़े होकर भी हमको बहुत खुशी महसूस होती है, पॉजिटिविटी का एहसास होता है। तो कैसे बने हम ऐसा इंसान, कैसे बने हम ऐसे व्यक्तित्व के मालिक, कैसे बने हम आकर्षक। तो करना क्या होगा हमें आकर्षक व्यक्तित्व पाने के लिए? तो दोस्तों, 5 नियम हैं, कुछ बातें हैं, वो आपको अपने ऊपर लागू करनी है, अपनी जिंदगी में उतारनी है, उन पर काम करना है। फिर देखिएगा लाइफ तो आपकी चेंज होगी ही होगी। आपके अंदर भी गजब का कॉन्फिडेंट आएगा। आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं ये चीज़ों को फॉलो किया। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें पहले से क्यों नहीं थी, कुछ तो कमी थी। अब दोस्तों, ये सब बातें हर किसी के मन में नहीं आती। एक तो वो इंसान है जो सिर्फ ज़िंदगी जी रहा है या फिर काट रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। एक तो जीने में और एक काटने में जमीन आसमान का अंतर होता है। या तो जिंदगी चल रही है, उसको चलने दीजिए, फिर कुछ उसमें चेंज मत कीजिए और किसी से कंप्लेन भी मत कीजिए कि आपकी लाइफ ऐसी है। क्योंकि हम अपनी लाइफ के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारी लाइफ कैसी हो। हम किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या बदलना है हमारी लाइफ में, क्या कैसे लोगों से हमें कनेक्ट होना है, किन से हमें बात करनी है, किन से हमें बात नहीं करनी है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय रहते बातों को समझ लेते हैं और कुछ लोग बस समय को निकाल देते हैं और लास्ट में फिर उनको रियलाइज होता है, फिर लास्ट में उनको ये चीज़ फील होती है, महसूस होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में किया क्या। कुछ भी तो नहीं किया, हम तो सिर्फ रोते रहे, दूसरों को कोसते रहे। अगर चलिए लास्ट में भी उनको ये फील हो जाए ना ज़िंदगी के अंत में, तो भी बड़ी बात है। कुछ लोगों को तो फील ही नहीं होता है, कुछ लोगों को तो ये चीज़ मानने को राजी ही नहीं होते कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मिस भी किया है या फिर कुछ उन्होंने ऐसा छोड़ा भी है जो उनके ऊपर होना, जो उनके अंदर होना चाहिए था। यानी कि ना तो वो अपनी कमियां मानते हैं, ना वो ये मानते हैं कि उनकी गलत लाइफस्टाइल है, ना वो ये मानते हैं कि ज़िंदगी बेहतर भी हो सकती है। वो सिर्फ जैसा जीवन जी रहे हैं उस पर ही वो बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोगों को बदलना और ऐसे लोगों से उम्मीद रखना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसे लोगों से तो हम दूर से ही प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। क्योंकि हम देखिए दोस्तों, हम खुद की लाइफ बेटर कर सकते हैं। बस हमारा जो हक है ना, हमारा जो अधिकार है वो खुद के ऊपर है। बाकी हम किसी की भी लाइफ नहीं चेंज कर सकते जब तक सामने वाला इंसान नहीं चाहेगा। अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं आप लोगों तक अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फॉलो करती हूँ, उनका मैं रिजल्ट देखती हूँ, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब बातों से जब मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे एक दृष्टिकोण मिल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जब मैं अच्छा फील कर पा रही हूँ, जब मैं पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला पा रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी मैं खुश रह पा रही हूँ, तो बात है इन सब नियमों में, इन सब कामों में जो कि हमें अपने ऊपर लाने हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है खुश रहना। अगर कोई नेगेटिव होके भी खुश है तो वो उसकी लाइफ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चाहता है कि हमें अपनी लाइफ को बदलना है, जो चाहता है कि हमें अट्रैक्टिव बनना है, जो चाहता है कि भीड़ में से भी मुझे लोग पहचाने, जीवन का अंत तो तय है, रिटर्न टिकट तो सबकी तय है यहाँ से जाने की। तो क्यों ना जब तक हमारा नंबर आए हम लाइफ में कुछ अचीव कर लें, हम लाइफ में
कुछ ऐसा हासिल कर लें कि हाँ, हमें लगे कि हमारे जीवन में हमने कुछ किया है। खुद का सैटिस्फैक्शन होना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्री बैठ के आपको खुशी मिल रही है, तो आप फ्री बैठिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। नंबर 1 है दोस्तों, आप जैसे हो, वैसे ही रहिए। जैसा आपका नेचर है, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाइए। आप दूसरों के लिए कभी मत बदलिए। जब आपके अंदर से आवाज़ आती है ना कि नहीं मुझे बदलना है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये जो थॉट है, ये जो नियम है, इसको मैं अपनी ज़िंदगी में उतारूँगी, अपने ऊपर इस चीज़ को मैं लागू करूँगी, तो मुझे बदलाव मतलब वो जो बदलाव होगा ना, उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से फ़ॉलो कीजिए और फ़ॉलो करने के बाद ही इनको अप्लाई करोगे ना, तब आपको इसकी रिज़ल्ट्स भी देखने को मिलेंगी। आप जैसे हो वैसे रहिए, कॉन्फिडेंट से रहिए, किसी के लिए बिल्कुल मत बदलिए। आपके पास जैसी लाइफ़स्टाइल है, आप उसको ही फ़ॉलो कीजिए। बस जब आप बदलना चाहते हैं ना, तो खुद के लिए बदलिए, दूसरों के लिए कभी मत बदलिए। तो आप जैसे हो वैसे ही रहिए। किसी ने बोल दिया कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, किसी ने बोल दिया कि नहीं आप ऐसे बात किया करो, किसी ने बोला कि नहीं आप ऐसे चला करो। तो नहीं जी, आपको कब चेंज होना है? जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी। आपको कब बदलना है? जब आपको लगेगा कि नहीं आई नीड टू बी चेंज, अभी मुझे बदलना है, ठीक है ना? मुझे खुद के लिए बदलना है। आई वांट टू बी चेंज इन माय लाइफ फॉर मी, ठीक है? तो दूसरों के लिए कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ बदलोगे ना, तो दूसरे लोग आके कल को बोलेंगे कि ये चीज़ बदल लो, तो क्या हम बदलते ही रहेंगे? ना जी। आप जैसे हो ना, उसी में खुशियाँ ढूँढिए, बस अपने विचारों को बदलते जाइए, बस अपना रूटीन अपने लिए सही कीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, हेल्दी आपको रहना है। तो खुद को स्वीकार करना सीखिए कि हाँ, हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रह के हमें अपनी लाइफ को बेटर करना है। नेक्स्ट दोस्तों, लोगों से अच्छे विचार ग्रहण करिए। लोगों के साथ जब आप खड़े होते हो तो गॉसिप पर ध्यान ना देकर ये देखिए कि उनमें अच्छा क्या है ना? हमारा सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? नेगेटिविटी पे ध्यान जाता है कि उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, वो ऐसे बात कर रही थी, वो ऐसे चल रही थी। कभी-कभी ना शांत रह के ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि आखिर ऐसा क्या है उनमें, क्या अलग बनाता है? तो अच्छी चीज़ों को लेना सीखिए, है ना? अक्लमंद पता है कौन होता है? अक्लमंद वो होता है जो भीड़ में रह के भी सबको नोटिस कर लेता है और अच्छी चीज़ों को चुरा लेता है। तो अच्छी चीज़ लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। आपके वातावरण से सीखिए, अपने फ्रेंड सर्किल से सीखिए। जो नेगेटिव लोग हैं ना, वहाँ पे भी देखिए कि भई ये नेगेटिव है तो क्यों है ना? मतलब बुरी आदत को हमें नहीं देखना है। हमें वहाँ से अच्छी चीज़ को उठाना है और देखना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने आस-पास से सीखिए। आपको जहाँ पॉजिटिविटी नज़र आए उसको उठा लीजिए, उसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, उस विचार को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नहीं, वो उसमें अच्छी चीज़ है। मानिए, पहली बात तो हम मानते ही नहीं है कि भई उसके अंदर ये चीज़ अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम तो सर्वप्रिय खुद को ही आगे रखते हैं ना कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। ये चीज़ गलतफ़हमी कभी मत पालिएगा कि हम बेस्ट हैं, हम अच्छे हैं, हम ये हैं। आप खुद को मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन अगर आप 50 लोगों के बीच में खड़े हो ना, वहाँ बोल रहे हो कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। सीखना सबसे है और उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपने ऊपर लागू करना है। देखना सब जगह है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो सुकून वाली चीज़ें हैं, वही नज़रों में बसानी है। तो खुद की नज़रों में, खुद की सोच में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सोच में बदलाव लाना, कुछ नया सीखना, हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखने की अंदर लालसा रखना। जब हम कुछ सीख लेते हैं ना, तो हम फिर स्टॉप कर देते हैं कि छोड़ो, ये तो हमने डांस सीख लिया ना, अब हमें कुछ नहीं सीखना। अरे सीखने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। देखिए, हॉबीज़ आपकी 1-2 हो सकती हैं, आपका इंटरेस्ट 1-2 चीज़ों में हो सकता है, लेकिन आपकी नॉलेज लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, वो अनलिमिटेड होनी चाहिए। अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। आप ये नोटिस करते रहिए कि आस-पड़ोस में मतलब आस-पड़ोस का मतलब है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये नहीं कि भई उसके घर में क्या बन रहा है, उसकी लड़ाई किससे हुई, उसने किससे क्या कहा, इसकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है हमें। हमें नॉलेज की ज़रूरत है कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया से बाहर क्या हो रहा है, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ों का ज्ञान हम एक दिन में तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर थोड़ा-थोड़ा
डेली हम देखेंगे ना न्यूज़ वगैरह, अगर मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर सबके हाथों में तो आजकल मोबाइल ही होता है, तो मोबाइल पर अपना जो है नॉलेज को बढ़ाएँगे, तो ज्ञान बढ़ाना हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, हमें आकर्षक बनाता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हमें कॉन्फिडेंट आएगा, हमें नॉलेज होगी, तो एक अलग सा ना तेज हमारे फेस पे आता है कि नहीं, हमें तो ये चीज़ पता है, आप पूछिए आपको क्या पूछना है। तो चीज़ों का ज्ञान हमें अपने लिए बढ़ाना है, दूसरों के लिए नहीं बढ़ाना, क्योंकि हमें खुद भीड़ से अलग दिखना है। तो हमें अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट में भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, दुनिया बस ऐसी ही है, हर तरफ नेगेटिविटी है, तो आपको उसी समय अपने जो अच्छा सोचते हो ना, उस माइंड को आगे करना है कि नहीं भई, ऐसी दुनिया नहीं है, ऐसी भी है। तो कभी-कभी हम ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। जब हम एक थोड़ा-सा भी अपने माइंड को फ्री छोड़ देते हैं ना कि भई ठीक है, रिलैक्स, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम जब ऐसा फ्री होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें जल्दी आती हैं, पॉजिटिव बाद में आती हैं। तो जभी भी आपके दिमाग में ना कुछ ऐसा आए कि नहीं, ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, उसमें तभी उसको दबा देना है, वहीं की वहीं खत्म कर देना है। क्योंकि उस चीज़ से ना, जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, उस चीज़ से हमारी लाइफ पर अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको आप सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका सोचने से, उसका बार-बार आपके दिमाग में आने से आपके जो आज का दिन है वो खराब हो सकता है, आपकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बैलेंस बना के चलिए, जो आपके विचार हैं उनमें बैलेंस बना के चलिए, जो बाहर की अंदर की चीज़ें हैं उनमें बैलेंस बना के चलिए। खुद को, खुद के व्यवहार में बैलेंस बना के चलिए कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किससे क्या बात हमें कहनी है, किससे क्या बात हमें नहीं कहनी। थोड़ा-सा ना हम एकदम मुँह फट हो जाते हैं जब हम किसी ग्रुप में खड़े होते हैं। जब महिलाएँ खासकर आपस में बात करती हैं, तो उनको यही नहीं पता कि वो क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही। गलती हम उनकी नहीं कहेंगे। आपने देखा होगा कि जब महिलाएँ ग्रुप में खड़ी होती हैं, तो कुछ भी बातें करती हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल के आ गईं, क्या नहीं बोल के आ गईं। किसको उन्होंने अपनी बातों से हर्ट किया, किसको क्या फ़ील करा दिया, उनको नहीं पता चलता है। उन्होंने कभी अपने ऊपर काम ही नहीं किया होता। कभी उन महिलाओं ने अपने ऊपर ये ध्यान ही नहीं दिया कि हम भी अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं, या हम भी अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, या हम भी ऐसा कुछ करें कि नहीं, दूसरे को खुशी दे सकें। उनका सिर्फ रहता है कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, खत्म और घर चलो, और बस फिर चैन की नींद। फिर नेक्स्ट डे उनका वही बिहेवियर होता है। खड़े वहाँ आप रहिए जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिले, खड़े वहाँ रहिए जहाँ पे आपको सुकून मिले, बात वहाँ कीजिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। अब आप घूमने गए और नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में लेकर आ गए, वही आपकी दिमाग में चल रही हैं, या ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके वॉकिंग का भी कुछ असर पड़ेगा, टेंशन और अलग से होएगी। तो ज़िंदगी में बैलेंस और क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, ये हमारी सोच पर निर्भर होना चाहिए। आप बाहर गई, ठीक है, घूम लिए, फिर लिए, और खुद अपने ऊपर कंट्रोल करके रखिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना लेते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप अट्रैक्टिव लगोगे, लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने आपने बैलेंस बनाना सीख लिया है। नेक्स्ट दोस्तों, पॉजिटिव थॉट का आपकी लाइफ में होना, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी सोच कैसी है। आपकी सोच ही बताती है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप किस माहौल से आते हो, आपका पर्सनैलिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है। आप जब एक लाइन कहीं बोल देते हो ना, तो उससे ही लोग आपके हर चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि आप कैसे हो। तो इसीलिए जहाँ पे भी बोलना है वहाँ सोच समझ के बोलिए, जहाँ, क्योंकि हमारे जो मुँह के वर्ड है ना, एक बार निकल गए तो वापस तो आएँगे नहीं, फिर आप चीज़ों को कितना भी सही करने की कोशिश कीजिए, वो सही नहीं होती है। तो जब देखिए, आपको अगर अपनी इमेज बनानी है, आपको अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाना है, तो आपको छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव थॉट को अपनी माइंड में घुसाना पड़ेगा और उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना पड़ेगा। ये जो पॉजिटिव विचार होते हैं ना, ये पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। अगर आप डेली एक थॉट पढ़ते हो, डेली एक थॉट को अपने लाइफ में उतारते हो, इनके कितने चमत्कार चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं। यानी कि जो थॉट होते हैं ना, वो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। फ़र्क इतना है कि कोई सिर्फ इनको पढ़ के छोड़ देता है और कोई इनको अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है। तो पॉजिटिव सोच रखिए, ये सोचिए कि बस लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, आगे सब अच्छा होगा। ये सोचिए,
कि हम इस ज़िंदगी में आए हैं तो अपने को सही करने आए हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने आए हैं, अपने आप को निखारने आए हैं। बस ये सोचिए और अपने काम में लग जाइए और क्या आप बनना चाहती हो, क्या आप करना चाहते हो, उसी पर फ़ोकस रखिए। नेगेटिविटी पर फ़ोकस बिल्कुल मत रखिए, नेगेटिव माहौल से बिल्कुल दूर हो जाइए। आपको लगे कि आपके आस-पड़ोस में नेगेटिव लोग बहुत हैं, आपको लगे कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, तो मत कीजिए। 10 नेगेटिव लोगों से अच्छा है कि खुद के साथ समय स्पेंड कीजिए, खुद के साथ रहिए। अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, होता है ना कि भई नहीं होते हैं, सब जगह आपको अच्छे दोस्त मिल जाएँ, आपको समझने के लिए लोग मिल जाएँ, ज़रूरी नहीं है। खुद शीशे के सामने खड़े होके खुद से बात कीजिए, अपनी अच्छी आदतों को वहाँ बोलिए, क्योंकि लाइफ हमारी है, हमको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, हमें खुश रहना है। जब हमें खुशी ऐसे मिलती है तो क्यों ना हम ऐसे खुश हो जाएँ। बस ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ज़रूरी नहीं है कि सब जगह इसी सोच के लोग मिलें, अच्छे भी लोग मिलते हैं सोच के, लेकिन थोड़ा-सा कम होते हैं। अब ये हमारी नज़रों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि किसकी सोच कैसी है और कौन क्या सोचता है। तो उसके लिए तो हमें सुनना बहुत ज़रूरी है ना, जब हम कहीं खड़े होते हैं तो बोलें कम, सुने ज़्यादा, आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा कि किसका नेचर कैसा है। उसी के हिसाब से आप उनके साथ में व्यवहार कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।